जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में अंतर क्या है? जीतन राम मांझी भी दलित हैं, चिराग पासवान भी दलित हैं, लेकिन चिराग पासवान जीतन राम मांझी से इतना आगे क्यों है? आखिर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ऐसा क्या किया है कि जीतन राम मांझी को चिराग पासवान इतना पीछे धकेल दिए? अब देखिए ना, चर्चा खूब होती है कि भैया दोनों दलित नेता हैं, लेकिन एक की पूछ एनडीए में खूब होती है, एक की पूछ एनडीए में नहीं होती है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? किसके पास वोट प्रतिशत अधिक है और क्या कारण है? तो दोनों को समझने की जरूरत है। एक तरफ जब स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2014 में चिराग पासवान को लॉन्च किया, जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ा है, उसके बाद से चिराग पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने राजनीतिक कैरियर को लगातार आगे बढ़ाया। जमुई से दोबारा चुनाव लड़े और जब तीसरी बार चुनाव लड़ने की बारी आई तो उन्होंने अपने पिता की विरासत हाजीपुर को चुना और वहां से वो चुनाव लड़े और जीत भी गए, पार्टी भी जीत गई, 5 सांसद हो गए। अब जब विधानसभा की बारी आई तो 29 सीट जबरन लिया, 19 सीट पर जीत गए, पार्टी विधानसभा में भी सेट हो गई। तो अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी जो 2014 से ही वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी 2014 में आ गए, 2015 का चुनाव वो भी लड़े, 2020 का चुनाव लड़े और लगातार चुनाव लड़ते रहे। तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? किस जगह पे ऐसी प्रॉब्लम आई कि जीतन राम मांझी आज पीछे हैं, चिराग पासवान आज आगे हैं? तो सवाल ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या है? दलित के तो दोनों नेता हैं, दलित तो दोनों को नेता मान रहा है, लेकिन अंतर अब पता चलता है। देखिए, जीतन राम मांझी को जब भी आपने सुना होगा किसी भी मंच से, जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ दलित की बात करेंगे। जीतन राम मांझी जब दलितों पर कुछ अत्याचार होगा वहां पीछे हट जाएंगे। बात करेंगे दलित की जब वोट लेना होगा कि हम मांझी समाज से हैं, हम मुसहर हैं, हम चूहा मार के खाते हैं, ये सारी बातें वो करेंगे। लेकिन जब दलितों के हित में उतरने की बारी आएगी तो जीतन राम मांझी वहां से बैक हो जाएंगे। अब चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान एक जाति को टारगेट नहीं करते, एक समूह को टारगेट नहीं करते, वो पूरे समूह को टारगेट करते हैं। वो देखते हैं कि कहां पर किस जगह पे हथौड़ा मारना है, वो चिराग को पता है। जीतन राम मांझी को ये बात नहीं पता है कि हथौड़ा कहां मारना है। अब देखिए ना, यूपी में इलेक्शन है, जीतन राम मांझी अपने बेटे को समझाने में लगे हैं कि समझो, मांगो सीट, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने ये नहीं देखा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से यूपी में एंट्री ली है। भरत भूषण तिवारी मामले में चिराग की एंट्री हुई और वहां से सीधे यूपी संदेश चिराग ने भेज दिया। लेकिन भरत भूषण मामले में जो है जीतन राम मांझी ने क्या किया? पक्ष लिया सम्राट चौधरी का, और सम्राट चौधरी के पक्ष में उतरकर भरत भूषण तिवारी का पूरा खुलकर विरोध किया। यहां तक बोल दिया कि भैया वो जो है वो आतंकवादी थे, ऐसे हैं वैसे हैं, सब कुछ बोल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चीजें हैं, अब चिराग पासवान यूपी गए हैं, वहां कह रहे हैं पंडित पासी पासवान। अब आप समझिए कि भैया पंडित जिसे जीतन राम मांझी को हमेशा दिक्कत होता है, वो तो भगवान को भी गाली दे देते हैं, सत्यनारायण भगवान के कथा को भी गलत बता देते हैं। तो ब्राह्मणों से दिक्कत तो जीतन राम मांझी को शुरू से रहा है। अब चिराग पासवान इस चीज को समझते हैं कि जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको पकड़ने की जरूरत है। अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो फिर वोट बैंक हमारे साथ होगा। अब यूपी का ब्राह्मण ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। यूपी के ब्राह्मणों को ये लगता है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना, जो लगातार हम लोगों को ठगा हुआ महसूस करवाया, हमारे लोगों का इनकाउंटर करवाया। अब भरत भूषण तिवारी मामले में यूपी में भी एक संदेश है कि भाजपा की सरकार बनी और ब्राह्मण का गलत इनकाउंटर हो गया। तो वहां पर ये संदेश इसलिए भी है कि भैया आप देखिए कि यूपी में भी बना, 2-3 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, बिहार में बना, तो बिहार में जिस ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था। तो उसको लेकर ब्राह्मणों में एक नाराजगी थी और चिराग पासवान ने सही समय पर सही जगह पर हथौड़ा मार दिया कि भैया देखिए हम ब्राह्मणों के साथ हैं, ब्राह्मण जो है वो अगर गलत ब्राह्मणों के साथ हो रहा है तो हम उनके साथ हैं। अब यूपी में जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, चिराग ने जाकर वहां का माहौल लूट लिया। लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी अपने बेटे को समझा रहे हैं, संतोष सुमन को समझा रहे हैं कि तुम समझो, तुम मांगो, अगर नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। याद करिए जीतन राम मांझी हर बार क्या कहते हैं कि हमको 2 रोटी की भूख रहती है, 1 रोटी थमा दिया जाता है। अब लोकसभा में जीतन राम मांझी 5 सीट मांग रहे थे कि हमको 5 सीट दे दीजिए, नहीं 5 तो कम से कम 2 दे दीजिए, लेकिन मिला कितना? 1 सीट।
उसके बाद विधानसभा में जीतन राम मांझी मांग रहे थे 30 सीट, मिला कितना? 6 सीट। अब समझिए, आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी, अपनी अहमियत दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप दिखा नहीं पाते हैं, आप अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते हैं। आप कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं और वहीं बंध के रह जाते हैं। चिराग पासवान ऐसा नहीं करते हैं। राजनीतिक अगर मापदंड में देखा जाए तो चिराग पासवान से बहुत बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान अभी राजनीति में आने के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, तब से जीतन राम मांझी राजनीति में है, लेकिन कच्चे खिलाड़ी हैं। चिराग पासवान से मतलब कमजोर खिलाड़ी हैं, चिराग पासवान के सामने टिक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग जो है वो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। चिराग को गठबंधन में रहना और न रहना इसका कोई डर नहीं है। आप गठबंधन में हमको रख रहे हैं तब भी हमें खुशी है, नहीं रख रहे हैं तब भी हमें खुशी है। लेकिन जीतन राम मांझी को ये डर और उनके पुत्र को भी ये डर हमेशा सताता है कि भैया अगर गठबंधन से हमें निकाल दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। हमारी जो जीतन राम मांझी को डर है कि उनकी बहू, उनकी समधन जो विधायक बने हुए हैं, उनके बेटा जो एमएलसी बन के मंत्री बना हुआ है, उसका कार्यकाल समाप्त होगा तो रिचार्ज कौन करेगा, इसका डर है। चिराग को इसका डर नहीं है, क्योंकि चिराग के पास 5 सांसद हैं, वो कल भी 5 रहेंगे। चिराग के पास 19 विधायक हैं, वो कल भी 19 रहेंगे। और जहां तक रही बात कि भैया अब इस बार जो एमएलसी वाला हो रहा है उसमें तो दिक्कत है। चिराग के पास 19 विधायक हैं, बाकी चिराग जो है वो AIMIM से सहयोग लेकर कहीं से भी लेकर अपना रख सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को ये दिक्कत है, और ये दिक्कत इसलिए क्योंकि आप अपनी शक्ति को नहीं दिखा पाए हैं। भाजपा को आप अपने आप को दिखा नहीं पाए हैं कि आप कितने मजबूत हैं। आप बस लड़ते रह गए, आप यादवों से लड़ते रह गए, आप भूमिहारों से लड़ते रह गए, आप राजपूतों से, ब्राह्मणों से लड़ते रह गए। आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए। आपको ये नहीं पता चला कि हमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है। आप बस लड़ने में रह गए। तो ये चीज़ें चिराग ने नहीं किया। चिराग ने कभी यादवों से नहीं लड़ा, चिराग ने कभी ब्राह्मणों से नहीं। चिराग का कोई आप बयान उठा कर देख लीजिए जो एक समूह को टारगेट करता ही नहीं है। चिराग सबको लेकर चलना चाहते हैं। वो बात है कि चिराग को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी ये बात नहीं समझते। जीतन राम मांझी को दिखता है कि चिराग को सब कुछ मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। चिराग को 29 सीट मिल गई, चिराग को 5 लोकसभा मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल पा रहा। ये कारण यही है कि आप एक समूह को टारगेट करते रह गए। आपको टारगेट करना है भाजपा को। आप भाजपा को लेकर चलिए कि भैया हम भाजपा को टारगेट करना चाहते हैं, हम सारे जाति को देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आपको है कि दलित के बाद उसके बाद क्या है कि ब्राह्मण को गाली दे दीजिए, राजपूत को गाली दे दीजिए, यादव को गाली। अभी यादव पर इनका चल रहा है था। फिर कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि हम मुकदुमपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो भूमिहार कहता था कि हम जिताते हैं, हम यहाँ से लड़ रहे थे तो वहाँ राजपूत कहता था कि हम जिताते। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत का वोट अगर न पड़े तो जीतन राम मांझी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि एक समूह को लेकर चलेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको सभी समूह को लेकर चलना पड़ता है, तब जाकर आप बड़ा नेता बनते हैं। बड़े नेता के तौर पर आप समाज के सामने आते हैं। बहरहाल अब देखिए आगे आगे क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।